हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीवमेंट। जी हाँ, हमने अपने चैनल में थोड़ा सा नेम बदल दिया है। पहले हमारे चैनल का नेम था स्टडी विथ टारगेट, लेकिन अब हमने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया है, स्टडी विथ टारगेट अचीव, ताकि आप पढ़ने के साथ साथ कामयाबी भी हासिल करें। जी हाँ, हम लोगों ने अपनी पहली क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस किया था और आज हम लोगों की दूसरी क्लास है जिसमें हमने आप लोगों से बताया था कि हम लोग टीचिंग मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों को 4 मेथड पढ़ने हैं। पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमने बताया था हमारा है बाइलिंगुअल मेथड, थर्ड हमारा है जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और फोर्थ नंबर हमारा है डॉक्टर वेस्ट मेथड। जी आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में केवल यही 4 मेथड पढ़ने हैं। आप ये 4 मेथड पढ़ लेंगे तो आपके 25 में से कम 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आपके यहीं से, इन 4 मेथड से। 2 नंबर के ऑप्शन में आ जाते हैं, कभी कभी 4 नंबर के शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग आते हैं अपने पहले मेथड पे, जो कि है हमारा डायरेक्ट मेथड। चलिए देखिए, अगर कोई मेथड होगा तो किसी ना किसी व्यक्ति ने उस मेथड को डेवलप्ड किया होगा, तो हम लोग इसको बहुत सरल भाषा में पढ़ेंगे और ऐसे आप लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे डेवलप्ड बाय किसने किया है? मैक्समिलियन बर्लिट्ज ने, ठीक है। और कब किया था? एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के अंत में। कहाँ पर किया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया था। हाँ, लेकिन इस बात का याद रखिएगा कि जो इस मेथड का सबसे पहले यूज किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? फ्रांस में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोबारा से कि डेवलप्ड किसने किया? डेवलप्ड बाय मैक्समिलियन बर्लिट्ज ने। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कब? एंड ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन इस मेथड का फर्स्ट टाइम यूज कहाँ किया गया था? फ्रांस में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग डाल देंगे इसके अदर नेम। इसके अदर नेम क्या हैं हमारे? द रिफॉर्म मेथड, द नेचुरल मेथड, द एंटी ग्रामर मेथड और द बर्लिट्ज मेथड। देखिए अब सबसे बड़ी बात है बर्लिट्ज मेथड, ये इन्हीं ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इनके नेम पर बर्लिट्ज मेथड इसे बोलते हैं, ठीक। एंटी ग्रामर मेथड इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जीटीएम जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसका जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब अगर हमने ये मेथड मतलब कि डायरेक्ट मेथड अच्छे से समझ लिया तो हमको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेचुरल मेथड कहने का मतलब ये एक प्राकृतिक मेथड है, टीचर इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही टॉक करते हैं, ठीक। और द रिफॉर्म मेथड मतलब ये पुराना मेथड भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। अभी तक तो हमने ये समझ लिया, अब ये होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। तो हमारा डायरेक्ट मेथड देखिए क्या है, बताते हैं। डायरेक्ट मेथड है हमारा, डायरेक्टेड मेथड इज नेचुरल मेथड, बताया अभी आपको, एक प्राकृतिक मेथड है। बिकॉज क्योंकि टीचर इसमें कैसे पढ़ाते हैं? इंग्लिश टू इंग्लिश, इसलिए इसे डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। समझ गए होंगे। डायरेक्ट मेथड इज नेचुरल मेथड बिकॉज टीचर टीचर्स इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। चलिए इसके टीचिंग यूनिट क्या है? सेंटेंस, मतलब इसमें टीचर सेंटेंस बोल बोल कर पढ़ाते हैं वैसे ही। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या? उसमें टीचर वर्ड बोल बोल के पढ़ाते हैं, ठीक है। मेथड क्या है? इंडेक्टिव मेथड, मतलब कि हमको मालूम नहीं होता है, ठीक। अननोन टू नोन, ये मेथड है हमारा। इसमें टीचर हमको बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस बोलेगा और हम वैसे ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। देखते हैं और डायरेक्ट मेथड में क्या बताया गया है।
इन दिस मेथड में क्या बताया गया है कि टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, इसमें जो टीचर पढ़ाता है वो फॉरेन लैंग्वेज में ही पढ़ाता है, क्योंकि इंग्लिश भी हमारी फॉरेन ही लैंग्वेज है, स्पेशली आ मॉडर्न लैंग्वेज, क्योंकि उससे हम लोग नई भाषा बोलते हैं। आजकल तो ये चलता है कि सब लोग इंग्लिश में ही बात करना चाहते हैं, लेकिन हमको अपनी मातृभाषा का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है इस मेथड में कि इसमें फोकस केवल किस पे किया गया है, स्पीकिंग मतलब बोलने एंड लिस्टनिंग सुनने में। वहीं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में फोकस किया गया था हमारा रीडिंग एंड राइटिंग पर, इसमें किया गया स्पीकिंग एंड लिस्टनिंग पे। चलिए मेथड तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मेथड जब कंप्लीट हो गया तो इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे और कुछ ना कुछ हानियाँ होंगी। तो यही एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड, ये कभी कभी क्वेश्चन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पूछ देता है हमको 2 नंबर में। तो देख लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड के। पहला फ़ायदा ये है कि मेक्स अंडरस्टैंडिंग बनाने में इंग्लिश आसान होती है। कहने मतलब अगर हम लोग किसी से अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहे हैं, तो सरल हो जाता है। दूसरी बात ये एजुकेशनल प्रिंसिपल, मतलब कि एजुकेशनल के सिद्धांत पर आधारित है, नियमों पर आधारित है। गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, बोलने की क्षमता और स्पीड बढ़ जाती है, हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश जल्दी टॉक कर सकते हैं। ये तो 3 फायदे थे हमारे। चौथा नंबर देखते हैं टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश साहित्य की तरीके ही है। क्वेश्चन आंसर इसमें एक्सरसाइज होती हैं, टीचर चैप्टर पढ़ा देता है, उसके पीछे हमको क्वेश्चन दिए होते हैं और हमको आंसर करने होते हैं। आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो मुझसे क्वेश्चन किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से इसका। अंडरस्टैंडिंग बनाने में आसान होती है, शिक्षा सिद्धांत पर आधारित होती है, बोलने की स्पीड और क्षमता बढ़ा देती है, ये साहित्य की तरीके हैं, और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में होती हैं, हम लोग इसमें क्वेश्चन क्लास के किसी भी समय पूछ सकते हैं। ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब कुछ ना कुछ हानियाँ भी होंगी। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड के क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। पहला है हमारा कि इसमें क्या किया गया है, मोर फोकस ऑन ओरल वर्क, इसमें ज़्यादा फोकस ओरल वर्क पे किया गया है, मतलब रीडिंग एंड राइटिंग पर इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, केवल बोलने पर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दूसरा नंबर हमारा नेगलेक्ट सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस, मतलब कि जो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर की तरीके हमको प्रैक्टिस कराई जाती है उसको इसमें बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि ये अंडरस्टैंडिंग करने में डिफ़िकल्ट होती, क्यों? क्योंकि हम लोगों में से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश का पता भी नहीं होता है, तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, तो उन्हें समझने में तो बहुत दिक्कत ही होगी। ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड, इसी वजह से हर एक बच्चा और प्रत्येक बच्चा इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। जिसको इंग्लिश आती है वो तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश आती ही बहुत कम लोगों को है, तो सभी बच्चे इसमें सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन अ फोकस, इसमें रीडिंग और राइटिंग में फोकस नहीं किया गया है। इफेक्ट इन आ स्मॉल ग्रुप, इसके कारण हम लोग छोटे से क्लासरूम में केवल प्रभाव डाल सकते हैं, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन में उसमें हम लोग बड़े क्लासरूम में ओवर क्राउडेड भीड़ में भी इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट हम लोग छोटे से क्लासरूम में या एक छोटे से ग्रुप में ही इसका प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास फर्स्ट। मेथड हमारा था डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बायलिंगुअल मेथड। ठीक है, बायलिंगुअल मेथड पढ़ेंगे। 4 क्लासों में हम अपने सारे मेथड को कवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि अगर हम कोई भी अपने वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन डालें तो आपको उसकी जानकारी सर्वप्रथम हो जाए। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।